इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीन इकराम और मेरे सामने बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों, आज जुमा का दिन है और जुमा का दिन बहुत ही अहम दिन है। तो इस जुमे के दिन में मैं कुछ आप लोगों के सामने में कुछ बात कहना चाहता हूँ और बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे घर में देखते हैं क्या जो अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या फिर बड़े हो जाते हैं बच्चे, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है। अगर किसी का माँ बाप कह दे बेटा वो काम तो कर दो, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं सुनते हैं। बहुत सारे बच्चे कह देता है मैं क्यों करूं, लेकिन अगर उस बच्चे को अगर छोटे में उसे सही तरबियत दे, सही से उसको मदरसा में हो या स्कूल में हो, किसी जगह में उसको तालीम सिखाए, तब वो बच्चे आराम से वो काम कर देंगे। बहुत सारे घर में देखते हैं जो अपने बच्चे का नाम भी सही से नहीं रखता है। अपने बच्चे को सही तरबियत दो, तब बड़े होकर वो आपका कहना मानेंगे। और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम तो सुने होंगे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन एक जंगल की ओर जा रहे थे। तो जंगल में जब जाते थे तो सहाबी और सोचते थे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगल की ओर कहाँ जा रहे हैं। घोड़ा लेके जब डेली जाते थे तो उमर फारूक के ऊपर एक सहाबी शक किया और शक करने के बाद उमर फारूक का पीछा करने लगा। उमर फारूक का जब पीछा कर रहा था, उमर फारूक का पीछा करते करते उमर फारूक चले गए जंगल की ओर। और जंगल में जाने के बाद एक झोपड़ी में उमर फारूक घुस गया। उमर फारूक जब घुस गया उस झोपड़ी में, तो इस जो सहाबी जो उमर फारूक का पीछा कर रहा था, इसको गलत फैमिली हो गया, गलत सोचने लगा। सोचा वो अगर अभी रूम के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर वो क्या करने के लिए घुस गया। लेकिन उमर फारूक का निकलने का इंतजार किया, नहीं घुसा। उमर फारूक जब निकला और निकलने के बाद इस सहाबी उस झोपड़ी में घुसा और झोपड़ी में जाके देखता एक बूढ़ी औरत सोए हुए हैं। आंधी है, दिखाई नहीं दे रहा उसे, और उस सोए हुए हैं। तब उससे जाके कहा ए माँ, ये जो अभी थोड़ा देर पहले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो आए थे आपके इस झोपड़ी में, वो क्या करने के लिए आए थे। उस बूढ़ी औरत क्या कहता है, देखो वो जो आया था आदमी, उसका नाम उमर है कि क्या है हमें तो पता नहीं है, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन वो आए थे और आने के बाद मैं कल से इसी बिस्तर में सोए हुए हैं। इस बिस्तर में जो सोए हुए हैं, मैं पैखाना लैट्रिन सब किए हैं इस बिस्तर में। उस बिस्तर को आया और उमर फारूक या फिर कौन आदमी, वो आदमी आके बिस्तर को साफ कर दिया और साफ करने के बाद मेरे लिए खाना बनाया, रोटी पकाया, रोटी बनाया और रोटी बनाने के बाद हमें चिबा के अपना मुंह से चिबाया और मेरे मुंह में डाल के हमको खिला के गया। उस बूढ़ी का दांत भी नहीं था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ऐसा किया, तब उस आदमी को जब सुना उस आदमी उस बूढ़ी के पास, तो उमर फारूक उस आदमी कहता है मैं उमर फारूक के बारे में कितना गलत सोचता था, उमर फारूक के बारे में कितना मैं गलत सोचता था।
लेकिन अगर कोई भी आदमी किसी को भी कोई भी काम करता है अनजाने में, किसी का बारे में गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे आदमी, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि जो अगर कोई भी आदमी किसी के साथ भी अगर कुछ भी करते हैं, जानता उनका कुछ नहीं, गलत सलत बात बोलना शुरू कर देता है। गलत सलत बात जो मन में आता है वही बोल के उसको चिढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। अगर ऐसा करते हैं अनजाने में कुछ भी अगर किसी के बारे में बोलते हैं तो बहुत ही उसमें बहुत ही गुनाह का काम करते हैं। और हमारे नबी जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के लिए बहुत सारे दुआ करते थे। हमारे नबी जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास हर नबियों को अल्लाह ताला ने कहा था अगर तू दुनिया में कुछ मांगना चाहे तो मांग लो, तुम्हें दे देंगे। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कुछ नहीं मांगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है मैं अभी नहीं मांगूंगा, मैं क़यामत का दिन मांगूंगा। और क़यामत का दिन क्या मांगेंगे? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहेंगे और सजदे में रहेंगे और दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारी उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला के कहेगा ए मेरे नबी, ए मेरा दोस्त, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या परेशानी है, क्या दुख तकलीफ़ है जो आप इतना परेशान है, आप रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आप तो जन्नती हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा मैं तो जन्नती हूँ, लेकिन हमारे उम्मत को भी माफ़ कर दे, ताकि हमारे उम्मत को अगर माफ़ कर देंगे तभी सर सजदे से उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। और आजकल हमारे उम्मत, आजकल हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? नमाज भी नहीं पढ़ते हैं सही से, रोज़ा भी नहीं रखते हैं सही से। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कुछ नहीं मांगा, खास करके हम उम्मत